आज हम बात करेंगे राहु पांचवें घर में। राहु पांचवें घर में कैसा प्रभाव देते हैं। हाउस नंबर 5 सूर्य और गुरु बृहस्पति से संबंधित होते हैं और ये घर औलाद का भी होता है और यहाँ पर पुत्र के लिए केतु का भी इनडायरेक्ट में संबंध बन जाता है। राहु यहाँ पर 5th हाउस में आते हैं तो यहाँ पर ये अपने दुश्मन के घर में होते हैं। राहु सूर्य और गुरु बृहस्पति को अपना दुश्मन मानते हैं और यहाँ पर सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। राहु 5th हाउस में आने से अपने से सभी प्रकार से हानि होगी या फिर यहाँ पे कुछ ये अच्छा फल भी देते हैं। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और हमारे एपिसोड्स को, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। राहु गिना गर्द हुआ है भट्टी, घर पांचवे में हो दिया ना बाती, 21 साल जो लड़का होवे बाबा रहे ना पोता होवे। हाउस नंबर 5 जो होता है वो विद्या का, बुद्धि, औलाद, आपकी प्रेम प्रसिद्धि के स्थान का होता है और साथ में पेट के स्थान का भी होता है। और जब राहु देव यहाँ पर आ जाते हैं तो राहु यहाँ पर रुकावटें क्रिएट करते हैं, नॉर्मल को कॉम्प्लिकेटेड बनाने का कार्य करते हैं और हर्डल्स, प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करते हैं। लेकिन इस हाउस से कोई भी ग्रह जो होता है वो शत्रुता नहीं रखता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, क्योंकि हर किसी को विद्या और अपनी औलाद से बहुत ही प्यार होता है तथा हर किसी को भी प्रेम चाहिए। अगर इस हाउस वाले को राहु, अगर ऐसे जो जातक होते हैं जिनका भी 5th हाउस में राहु होता है, अगर वो अपने राहु को अच्छा रखते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही पावरफुल बना देते हैं। उसकी कैचिंग पावर जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो भी बहुत ही पावरफुल होती है और ज्ञान का भंडार होता है। यहाँ पर सूर्य को ग्रहण जरूर लगता है और उसका लाभ यहाँ पर जातक को नहीं मिल पाता है और किसी न किसी प्रकार से विद्या में रुकावटें भी क्रिएट करवा देता है। कारण यहाँ पर दोस्तों चाहे कुछ भी हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि कई बारी एग्जाम नहीं दे पाते हैं या फिर ऐसे में जातक बीमार हो जाता है या कोई भी कारणों से यहाँ पर विद्या में रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद इनकी जो नॉलेज होती है उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं रहती है। 5th का राहु अपनी डिग्री से कहीं ज्यादा जो उसकी बुद्धि होती है बहुत ही अच्छी होती है, चाहे उसको स्टडी में उसकी डिग्री मिले ना मिले, लेकिन जो उसकी सोचने की पावर होती है, उसकी कैचिंग पावर होती है, उसमें कभी भी कमी नहीं आती है, चाहे उसको डिग्री मिलने में कितनी ही रुकावटें क्यों ना बने। इनके पास कई प्रकार की नॉलेज होती है, चाहे इनके पास सर्टिफिकेट पूरा कोई हो या ना हो या फिर इनके कोई भी कार्य जो है रुक रुक के पूरे हो, लेकिन इनके पास नॉलेज का भंडार होते हैं। यहाँ गुरु को भी गुम कर देते हैं, उसमें अपना काला धुएं को मिला देते हैं, जिस कारण ऐसे जातकों में पेशेंस की कमी होती है और हमेशा ऐसे जातक जो हैं हड़बड़ी में रहते हैं। हाउस नंबर 5 में जब राहु आते हैं तो ये पेट पे भी होते हैं और राहु गैस है, यानी खराब वाली गैस। ऐसे व्यक्ति को पेट में बहुत ही गैस बनती है, कहीं ना कहीं उसके पाचन शक्ति में भी प्रॉब्लम बनी रहती है और अगर जब ये गैस सर पर चढ़ जाती है, उस सर चढ़ने के कारण जो सर है वो सूर्य और बृहस्पति हैं तो ये भी यहाँ पर इफेक्ट होते हैं, जिस कारण इनका काम जो है किसी भी कारणवश कॉन्टिन्यूटी में नहीं रह पाता है। ये अपनी फील्ड को बार बार चेंज करते हैं, जिसमें इन्होंने विद्या ग्रहण की होती है या फिर अधूरी विद्या के कारण ये अपने कार्य को बार बार बदलते रहते हैं और सक्सेस होने में भी ये बहुत ही एक अहम कारण बन जाता है। राहु 5th वाला इंसान इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या फिर प्रैक्टिकल लोगों की जो कन्वर्सेशन है उनकी बातों से ज्यादा अच्छा सीखते हैं, बजाय कि वो कहीं पर बैठकर स्टडी करें। हाउस नंबर 5 संतान का भी है, तो जिनका राहु 5th हाउस में होता है और ये कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव हो रहा हो तो व्यक्ति को या फिर मेल फीमेल हो तो उनकी पहली संतान में प्रॉब्लम क्रिएट करवा देता है। यहाँ ये सिचुएशन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन कई बार लास्ट मोमेंट में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि सीजेरियन तक की कंडीशंस उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार दोस्तों यहाँ पर मिसकैरेज और
अबॉर्ट तक भी देखा गया है। इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है और कई बारी यहाँ पर अगर नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो उसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाती हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पर कई बारी बच्चे के बर्थ के टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। जब राहु वर्ष का फल में 5th हाउस में आ जाए तो यहाँ पर जो ससुर की हेल्थ होती है वो खराब करवा देती है। अगर कुंडली में 5th जो सूर्य है 1st हाउस में हो या फिर 5th हाउस में हो या फिर 11th हाउस में बैठा होता है तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पैसे वाला होता है, बहुत ही धनवान होता है। साथ ही साथ वो धार्मिक आध्यात्मिकता से जुड़ाव रखने वाला भी ऐसा जातक देखा गया है। यहाँ पर वो एक किस्म का सूफी कहा गया है। यहाँ पे इंसान का जो झुकाव है पॉलिटिक्स की तरफ भी बहुत ज्यादा रहता है। अगर मंगल यहाँ पर अच्छे हालात में होता है तो अगर कोई जातक पॉलिटिक्स में भी होता है तो यहाँ पर उसको विजय दिलवा देता है। 5th राहु वाला को अपना राहु ठीक रखना बहुत ही जरूरी है और साथ ही चंद्रमा को भी यहाँ पर मजबूती चाहिए और शनि को भी ठीक रखना चाहिए। वो आप कैसे रख सकते हैं कि शराब मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, झूठ से और आलस्य से आपको यहाँ पर दूर रहना है, अपने चरित्र को अपने करेक्टर को एकदम साफ रखना है। चंद्रमा को ठीक रखने के लिए आप जो बड़ी बुजुर्ग औरतें होती हैं उनकी सेवा करें, अपने पास ज्यादा से ज्यादा चांदी का स्टॉक रखें। और 5th वाले राहु को ये बोला गया है कि यहाँ पे जो राहु होता है वो बहुत ही शरारती होता है, तो इसलिए यहाँ पर उसको शुभ रखना बहुत ही जरूरी है। तो कुछ ऐसे उपाय और परहेज हैं दोस्तों जिनको करने से आप यहाँ पे राहु को शुभ रख सकते हैं और उनकी शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा आपने अपनी एजुकेशन और माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए एक चांदी का ठोस हाथी गंगा जल में डालकर अपने घर में उसको डुबोकर रखना है, जिसकी सूंड जो है वो नीचे होनी चाहिए। और हाथी जो है आप 50 से 60 ग्राम तक का उसका वेट वाला ले सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी की अगर आपको लग रहा हो कि कहीं पे उसकी हेल्थ को लेकर कई इश्यूज बन रहे हो तो 5 मूली आपने लेनी है पत्तों समेत। उसको पहले दिन आपने अपने सिराने रखना है और अगले दिन आपने जाके उसको मंदिर में रख कर आना है। और ये आपने जो प्रोसेस है ये 5 डेज तक कंटिन्यूस करना है। अपने मकान की दहलीज पे आपने चांदी की पत्ती दबानी है। दोनों चौखटों के बीच में जितना भी स्पेस होता है उतनी लंबी आपने वो पत्ती लेकर उसको वहां पर दबाना है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपने घर में चांदी की भी ईंट रखते हैं ठोस तो उससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलता है। 50 या 60 ग्राम की आप यहाँ पर चांदी की ईंट ले सकते हैं। अगर आपको बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही हो तो 43 डेज तक रेगुलर किसी भी धर्म स्थान पर आप बादाम जाकर रखें, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलता है। अपने दोस्तों कभी भी अपने पेशेंस आपने यहाँ पर नहीं खोने हैं, हमेशा अपने पेशेंस बना के रखने हैं, संयम को मेंटेन करके रखना है। शराब मांस मदिरा पराई स्त्री पराई मर्द से आपने हमेशा दूर रहना है। नहाने के पानी में अगर आप डेली कच्चा दूध डालकर नहाते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलता है। तो दोस्तों अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे राहु इन हाउस नंबर 6। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।